मैं मोहर सिंह मीना कमला मोती गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम बीजे पाठ तथ्य का टॉपिक यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण, प्रणेता और प्रभाव। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, कारण, प्रणेता, प्रभाव। यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए उसका वो धर्म सुधार आंदोलन 1517 में आरंभ हुआ मार्टिन लूथर के द्वारा और 1648 तक लगभग 130 साल तक ये आंदोलन चले। इस धर्म सुधार आंदोलन के दो उद्देश्य थे, दो लक्ष्य थे। एक तो था ईसाइयों में धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः उन्नत और श्रेष्ठ करना। दूसरा उद्देश्य था रोम के पोप और उसके अधीनस्थ अन्य धर्म अधिकारियों के धर्म संबंधी अनेक व्यापक अधिकारों को कम करना। मध्य युग में पूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। कैसे था समाज? धर्म केंद्रित, प्रेरित और नियंत्रित था। पोप धार्मिक जीवन का नियंता ही नहीं था, अपितु राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोपरि था। धर्म सुधार आंदोलन ऐसे सामाजिक धार्मिक जीवन के विरुद्ध एक असाधारण प्रक्रिया थी, परंतु राज्य और व्यक्ति के जीवन को इस आंदोलन ने सर्वाधिक प्रभावित किया। इस आंदोलन के दो स्वरूप थे, एक धार्मिक, दूसरा राजनीतिक। इस आंदोलन से ईसाई में जो धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की वृद्धि हुई, उस दृष्टि से यह धर्म सुधार आंदोलन था। इसके अतिरिक्त जब पोप के अनेक अधिकारों के उन्मूलन के विरुद्ध आंदोलन किया गया, इससे राष्ट्रीय राजतंत्र और पोप में जो परस्पर संघर्ष छिड़ा, उस दृष्टि से राजनीतिक आंदोलन था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण, पहला था धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण। चर्च और पोप के पास व्यापक राजनीतिक, आर्थिक अधिकार और शक्तियाँ थी। पोप से लेकर गांव के पादरी तक चर्च के सभी अधिकारी राज्य की सत्ता से स्वतंत्र थे। उनके पास विशाल जागीरें होती थी। वे राज्य के करों से मुक्त थे, पर जनता विभिन्न प्रकार के कर वसूल करते थे। चर्च के स्वतंत्र न्यायालय थे, जहां वे जनता के मुकदमों को सुनते और निर्णय देते थे। पोप राज्य के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करता था। वह राजा को ईसाई धर्म से बहिष्कृत करने, राज्य में चर्च के पादरियों, अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश भी दे सकता था। उदीयमान राष्ट्रीय राजाओं ने चर्च और पोप के इन व्यापक धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का घोर विरोध किया। क्योंकि वे विस्तृत अधिकार राष्ट्रीय राजतंत्र के अधिकारों की अभिवृद्धि में बाधक थे। नवीन शासकगण इन अवांछनीय अधिकारों को समाप्त कर अपनी प्रभु सत्ता और शक्ति को सुदृढ़ करना चाहते थे। राष्ट्रीय जागृति से राजाओं को जन समर्थन प्राप्त हो गया। राष्ट्रीय भावनाओं से जनसाधारण में ये भावना जागृत हो गई कि पोप एक विदेशी सत्ता है। अपने देश के प्रति देशभक्त रहकर उसकी उन्नति को महत्वपूर्ण समझना और पोप के प्रभावों, अधिकारों को समाप्त करना प्रत्येक देश का अपना कर्तव्य मानने लगे। इसलिए राजागण अपनी निरंकुश सत्ता को अधिकार दृढ़ करने के लिए अपने राज्य में फैली चर्च की अतुल धन संपत्ति, जागीरों को हड़पना चाहते थे। वे गिरजाघर की अतुल संपत्ति और आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करने के लिए लालियत थे। ऐसी दशा में राष्ट्र राज्यों ने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया। ये तो था राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण, मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था में कृषक दास थे। उद्योगों में श्रेणी व्यवस्था से श्रमिक और शिल्पी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु 16वीं सदी में विभिन्न कारणों से ये सामंतवादी व्यवस्था विघटित हो गई। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विकास होने से कृषक, कारीगर, मजदूर विभिन्न उद्योग धंधे एवं कल कारखानों में लग गए। वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का उत्कर्ष हुआ। इससे समाज में धन संपन्न वणिक वर्ग, उद्योगपतियों का वर्ग, चर्च ब्याज मुनाफा अर्जित करने के साधनों को वर्जित करना था। अतः इस नवीन पूंजीवादी वणिक वर्ग ने चर्च का विरोध किया। वे चर्च की अतुल संपत्ति को अपना व्यापार, उद्योग की वृद्धि के लिए हड़पना चाहते थे। क्योंकि चर्च की धन संपत्ति अनुत्पादक मानते थे, इसलिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को हवा दी। धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारण, आधुनिक युग आरंभ होने तक चर्च, पोप शाही के अनेक दोष उत्पन्न हो गए। चर्च के बहुसंख्यक पादरी और धर्म अधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे। वे पोप की भांति आचरण भ्रष्ट व अनैतिक था। सांस्कृतिक सुख सुविधाओं, वैभव विलासिता में मगन रहते थे। वे राजनीति, प्रदर्शन, शान शौकत, भौतिकवादी प्रवृत्तियों में डूबे हुए थे। चर्च का स्वरूप मुख्यतः व्यावसायिक हो गया था।
चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर न होकर अनुशंसाओं, प्रभावों, धन के प्रलोभनों के आधार पर होती थी। पोप गिरजाघरों को विभिन्न पदों को बेचता था। चर्च में एक दोष प्लूरेलिटीज प्रथा थी। इनके अंतर्गत एक ही पादरी अनेक गिरजाघरों का अध्यक्ष हो सकता था, अनेक पदों पर कार्य कर सकता था। इससे एक ही व्यक्ति की सत्ता और संपदा में खूब वृद्धि हुई। इस कारण भी जनसाधारण और जो निमन पोप पादरी थे वो पोप के विरुद्ध थे और उन्होंने आंदोलन किया। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण पाप मोचन पत्र की बिक्री के समय जर्मनी में जो विस्फोट की घटना घटी उससे धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जब 1817 ईस्वी में 1517 ईस्वी में पोप एजेंट टेट जेल जर्मनी में पोप मोचन पत्र को विटनबर्ग में खुलेआम बेच रहा था, तब मार्टिन लूथर ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने लिखित 95 प्रसंगों द्वारा पोप को चुनौती दी। इस प्रकार पोप के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। लूथर का कथन था, धन देकर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, अपितु पापों से मुक्ति के लिए ईश्वर पर विश्वास रखना और ईश्वर की असीम दया प्राप्त तथा अच्छे कर्म करना आवश्यक है। उसने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास तथा स्वयं की प्रायश्चित की भावना द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसलिए उसने पाप मोचन की आवश्यकता निरर्थक बतलाई। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता धर्म सुधार आंदोलन पूर्व धर्म सुधार आंदोलन ने 14वीं सदी से चर्च और पोपशाही की अनैतिकता, भ्रष्टता, विलासिता के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन पृष्ठभूमि तैयार की। अधोलिखित है जॉन वाइक्लिफ 1320 से 1384। यह इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। उसने कैथोलिक धर्म और चर्च के अनेक गलत परंपराओं और गतिविधियों की ओर जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया। उसने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिससे कि साधारण जनता ईसाई धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को समझ सके, पादरियों द्वारा गुमराह होने से बच सके। प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसलिए पादरियों के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उसके मतानुसार चर्च में व्यापक भ्रष्टाचार का कारण उसकी अतुल संपत्ति है, इसलिए उसने राजा को सुझाव दिया कि राज्य इस अतुल संपत्ति को ले ले और गिरजाघरों को पवित्र स्थल बनाए। जॉन हस ये जर्मनी में भूमिया का निवासी था और प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। उसने ये मत प्रतिपादित किया कि एक साधारण ईसाई बाइबल के सिद्धांतों का अनुकरण कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए गिरजाघर और पादरी की आवश्यकता नहीं है। चर्च की आलोचना कर उसने उसे नास्तिक कहा। नास्तिकता का आरोप में 1415 में जीवित जला दिया गया। सेवनारोला 1452 से 1458 है। ये इटली में फ्लोरेंस नगर का विद्वान पादरी था। उसने पोप की अनैतिक भ्रष्टता, विलासिता, चर्च में व्याप्त दोषों की कटु आलोचना की। इस पर पोप और उसकी परिषद ने उसे दंडित कर जीवित जला दिया। इरासमस ये 1466 से 1536 यह हालैंड का निवासी था। उसने लैटिन साहित्य तथा ईसाई धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उसे मानवतावादी पवित्र भावनाएं जागृत हुई। 1484 में वह ईसाई मठ में धार्मिक जीवन व्यतीत करने चला गया। 1492 में उसने यहाँ एक पादरी के पद पर कार्य किया। यहाँ उसने चर्च व मठों में व्यापक भ्रष्टाचार विलास को स्वयं देखा। 1499 में इंग्लैंड चला गया। वहाँ टॉमस मूर, जॉन कोलेट, टॉमस लिनेकर जैसे इंग्लैंड विद्वानों के संपर्क में आया। उसे अनेक पुस्तकें, लेख लिखे। उसकी रचनाओं में कलेक्टनिया एडिगियारे में, जिसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ, कोलक्विज हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन ग्लेजर 1511 में लिखी, द प्रेज ऑफ होली प्रमुख हैं। अंतिम ग्रंथ में उसने व्यंग्य और परिहास की शैली में धर्माधिकारियों की पोल खोली। चर्च में व्याप्त दोषों, अनेकताओं पर प्रहार किए। उसने 1515 में बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। मार्टिन लूथर 1483 से 1446 ईस्वी जर्मनी में शैक्षणिक क्षेत्र के गांव आइबेन में लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उसने इरफट विश्व में धर्मशास्त्र, मानववादी शास्त्र का अध्ययन किया। 1508 में गटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म और दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ, पर वह पादरी और प्रोफेसर बन गया। उसने ईसाई धर्म
सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर की समाशीलता, विश्वास नितांत आवश्यक है। उसने तत्कालीन कैथोलिक धर्म में प्रचलित शब्द संस्कारों के सिद्धांतों का खंडन किया। 1511 में वह एक धर्म यात्री के रूप में रोम गया और वहाँ पोप की अनैतिकता, भ्रष्टाचार, विलासिता को स्वयं देखकर उसे दुख हुआ। उसने कहा, ईसाई धर्म रोम के जितना समीप है उतना ही दोषों से भी परिपूर्ण है। इस समय तक लूथर और पोप कैथोलिक चर्च का विरोधी नहीं था, किंतु पाप मोचन पत्रों या समापत्रों की खुली बिक्री ने उसे विरोधी बना दिया। इस बिक्री से प्राप्त धन को पोप रोम सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण में लगा रहा था। अतः 1517 में पोप का एक पादरी एजेंट जर्मनी के विटनबर्ग में समापत्र बेच रहा था। लूथर ने इस बिक्री का घोर निंदा की। इसके विरोध में विटनबर्ग के गिरजाघर में प्रवेश द्वार पर 95 प्रश्न लिख कर दिया। वस्तुतः इन 95 कारणों में समापत्रों की बिक्री का नहीं, अपितु चर्च द्वारा विभिन्न साधनों से धन एकत्रित करने का विरोध कर उनकी कटु आलोचना की। इसके बाद 1519 में जर्मनी के नगर में खुले वाद विवाद में लूथर ने कैथोलिक चर्च की सत्ता को और धर्माधिकारियों को अमान्य कर दिया। उसका कथन था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की सहायता और मध्यस्थता निरर्थक है। मनुष्य को ईश्वर की दया अनुकंपा की प्राप्ति के लिए किसी पादरी या पोप की मध्यस्थता आवश्यक नहीं है। सर्वोच्चता पर पहली बार कुठारघात किया, कैथोलिक सर्वोच्चता पर और निरंकुशता पर लूथर ने। और 1520 में उसने 3 प्रसिद्ध छोटी पुस्तकें लिखी और चर्च पोप पर घातक आक्रमण किए। लूथर के इन प्रहारों आक्षेपों ने शुद्ध होकर पोप ने 1520 में लूथर को कैथोलिक चर्च से निष्कासित करने का आदेश दिया, पर लूथर ने विटनबर्ग के खुले बाजार में इस निष्कासन आज्ञा को जला दिया। स्पेन सम्राट चार्ल्स पंचम इस समय कैथोलिक धर्म का प्रबल समर्थक था। जर्मनी में भी उसकी सर्वोच्च राज्यसभा थी। 1521 ईस्वी में वर्म्स नगर में चार्ल्स की अध्यक्षता में जर्मनी राज्य की एक धर्मसभा आयोजित की और लूथर से कहा गया कि वह इसके सम्मुख अपना स्पष्टीकरण दे। लूथर वहाँ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। इस पर सभा ने उसकी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उसे नास्तिक करार देकर उसे राज्य की सुरक्षा से वंचित कर दिया। इसी बीच लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इससे जनता लूथर के सिद्धांतों और विचारों को सरलता से समझ सकी। इसी समय लूथर राज्य की सुरक्षा से वंचित कर दिया गया, इससे उसकी हत्या की संभावना थी। इस संकट में लूथर के समर्थक जर्मनी में सैक्सनी सामंत फ्रेडरिक ने उसे बम्टवर्ग के दुर्ग में शरण देकर उसकी सुरक्षा की। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाते हुए लूथर ने चर्च, पोप, सम्राट पंचम की उपेक्षा की और अपने विचारों व सिद्धांतों को खूब प्रचार किया। शीघ्र ही लूथर धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। सांसारिक लोग और स्थानीय जर्मन शासक जो चर्च की अतुल संपत्ति हथियाना चाहते थे, जर्मन देशभक्त जो विदेशी पादरियों के शोषण के विरुद्ध थे, लूथर के धर्म सुधार आंदोलन के समर्थक बन गए। समस्त जर्मनी में लूथरवादी सिद्धांतों का प्रसार हुआ, अतः चर्च के विरुद्ध विद्रोह हो गया। कैथोलिक मठ विध्वंस कर दिए गए, चर्च की संपत्ति छीन ली गई, पोप की राजनीतिक धार्मिक अधिष्ठता अमान्य कर दी गई। प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय 1526 ईस्वी में पवित्र साम्राज्य की सभा की बैठक स्पीयर में हुई। इससे जर्मनी के शासक कैथोलिक और लूथरवादी 2 दलों में विभक्त हो गया। 1529 में स्पीयर में ही दूसरी सभा हुई। इसमें सम्राट चार्ल्स पंचम ने कैथोलिक धर्म का प्रबल समर्थन किया और नए धर्म सुधार आंदोलन के विरुद्ध कई कठोर निर्देश पारित किए। इन सभा में एक पक्षीय निर्णय का सुधारवादी शासकों समर्थकों ने विरोध किया। इस विरोध और प्रतिवाद के कारण इस धर्म सुधार आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों को निर्दिष्ट एकीकृत रूप दिया गया। इस लूथर के सिद्धांत सम्मिलित किए गए और यूरोप में ये प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। आब्सबर्ग की संधि 1555 सम्राट चार्ल्स प्रथम ने जर्मनी में आब्सबर्ग एक सभा आयोजित की। उसमें प्रोटेस्टेंटों को अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। फलतः प्रोटेस्टेंटों ने अपने एकीकृत सिद्धांतों को एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज को आब्सबर्ग की स्वीकृति कहते हैं, परंतु चार्ल्स पंचम ने इसे अमान्य कर दिया। नवीन सुधारवादी धर्म के दमन का निश्चय किया। उसका सामना करने के लिए लूथरवादी जर्मन राजाओं ने
1531 में श्यामालाक डेन लीग नामक सुरक्षात्मक संघ बनाया। अब चार्ल्स पंचम ने प्रोटेस्टों को सामूहिक नाश करने का निर्णय किया। फलतः जर्मनी में गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसे श्यामालाक डेन का युद्ध 1546 ईस्वी से 1555 9 साल तक चला। कुछ समय बाद इस गृह युद्ध में त्रस्त होकर चार्ल्स पंचम के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड ने 1555 में ऑप्सबर्ग की संधि कर ली, जिसकी धाराएं थी जर्मनी ने प्रत्येक राजा को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी। 1552 में पूर्व कैथोलिक चर्च की जो धन संपत्ति प्रोटेस्टेंट के हाथ में चली गई वह उनकी मान ली गई। लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी धार्मिक संप्रदाय को मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिक धर्म क्षेत्र में रहने वाले लूथरवादियों को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। धार्मिक रक्षण की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार यदि कोई कैथोलिक पादरी प्रोटेस्टेंट हो जाए तो उसे अपने कैथोलिक पद उसे संबंधित सभी अधिकारों को त्यागना होगा। संधि की समीक्षा 1530 में लूथरवादी संप्रदाय का जो सैद्धांतिक स्वरूप निर्दिष्ट किया गया था उसे 1555 में संधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। जिंगलवाद, केलिनवाद जैसे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मान्यता नहीं मिलने से पुनः धार्मिक युद्ध 30 वर्ष आरंभ हो गया, जो वेस्टफेलिया की संधि से समाप्त हुआ। 1552 के बाद प्रोटेस्टेंटों ने धर्म परिवर्तन के साथ संपत्ति हस्तांतरण सिद्धांत पर बल दिया। इससे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में झगड़े बढ़े। इन दोषों के बावजूद ऑप्सबर्ग की संधि ने 1619 ईस्वी तक जर्मनी में धार्मिक व्यवस्था बनाए रखी। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हेनरी का उत्तराधिकारी एडवर्ड छठा था आवश्यक था। उसके शासनकाल में 1547 से 1553 तक उसके संघर्ष ड्यूक ऑफ सोमरसेट, ड्यूक ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड ने प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। इंग्लैंड के चर्चों के इन सिद्धांतों का आधार संगठित किया। अंग्रेजी भाषा में 42 सिद्धांतों वाली सामान्य प्रार्थना पुस्तक प्रचलित की। इससे इंग्लैंड के चर्च की आराधना पद्धति में कई परिवर्तन हुए। इन सब कारणों से इंग्लैंड का चर्च एंग्लिकन चर्च बना। एडवर्ड की मृत्यु के बाद मेरी ट्यूडर 53 से 58 शासनकाल में कैथोलिक धर्म पोप की सर्वोपरि को पुनः इंग्लैंड प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया। लगभग 300 धर्म सुधारक, जिसमें आर्क बिशप क्रेनमर, लेटिमर रिडल प्रमुख थे, को मृत्युदंड दिया गया, किंतु प्रोटेस्ट आंदोलन धर्म प्रचार को पूर्ण रूप में दमन नहीं हो सका। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय के साथ साथ लूथर संप्रदाय, कैल्विन संप्रदाय, एंग्लिकन संप्रदाय, प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय का प्रचलित हो गए। इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में हुए धर्म सुधार आंदोलन में अंतर है। यूरोप के देशों में धर्म सुधार आंदोलन पूर्ण रूप से धार्मिक था। इसके विरुद्ध इंग्लैंड का धर्म सुधार आंदोलन व्यक्तिगत राजनीतिक था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ धार्मिक नेताओं और बहुसंख्यक के अनुयायी ने किया। कालांतर में जनता ने उसे अपना लिया। आरंभ में अनेक राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन का विरोध कर दमन किया। इसके विपरीत इंग्लैंड में हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया। उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड षष्ठम के मंत्रियों ने और रानी एलिजाबेथ ने नवीन धर्म को प्रजा के लिए अनिवार्य कर दिया। पोप के स्थान पर राजा इंग्लैंड के चर्च का संरक्षक सर्वोच्च अधिकारी बन गया। हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैरोलाइन के तलाक की अनुमति पोप द्वारा नहीं दी जाने पर पोप का विरोध किया। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पारित कर वह इंग्लैंड का चर्च का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। इस प्रकार उसने पोप से संबंध विच्छेद कर लिए। कैथोलिक मतों की धन संपत्ति पर हथियाली। हेनरी अष्टम का उद्देश्य धर्म सुधार नहीं था। उसे पोप से संबंध विच्छेद करने पर कैथोलिक धर्म के सिद्धांत को बनाए रखा। उसकी सहानुभूति न तो लूथरवाद के प्रति थी न कैलिनवाद के प्रति थी। उसका विरोध तो केवल पोप से था। इसलिए इंग्लैंड में उसने पोप की सत्ता नष्ट कर दिया। धर्म सुधार का ये कारण व्यक्तिगत था। हेनरी अष्टम ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को दंडित किया। उसने कैथोलिकों को इसलिए दंडित किया कि वे चर्च का प्रमुख सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, और प्रोटेस्टेंट को इसलिए दंडित किया कि वे कैथोलिक धर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। इंग्लैंड में धर्म सुधार प्रसार धीरे धीरे एडवर्ड काल में आरंभ हुआ। ये था यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।